फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर को रिवाइज करेंगे। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, सारे कंसेप्ट्स कवर करते हैं। आइए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के पहले बात करते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है। देखिए, अभी एक दो दिन पहले की न्यूज अगर आपने सुनी हो, जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश ने अनाउंस किया है कि जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो अपनी 2 महीने की सैलरी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वहां पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है। कुछ इसी तरीके का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में होता है। हम लोग कहीं बाहर ना जाकर अपनी कंपनी में ही झांकते हैं। ठीक है, अमेलगमेशन तो बिल्कुल अलग चीज हो गई। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या है, जो अपने ही शेयर होल्डर्स हैं, अपने डिबेंचर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई हमारी बहुत सारी देनदारियां हैं और इस वजह से हमारे के प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो और इतने लॉसेस हो रहे हैं, तो उसको कवर अप करने के लिए आप अपने जितने भी राइट्स है उसको थोड़ा बहुत गिव अप करिए। जैसे अगर हमारे को डिबेंचर होल्डर्स को 1 करोड़ रुपए की पेमेंट करनी थी, तो हम उनको कह रहे हैं कि अपना थोड़ा सा राइट एक्सटिंग्विश करके अपनी लाइबिलिटी कम करके आप 70 लाख पे ले आइए, तो 30 लाख का यहाँ फायदा होगा। थोड़ा जो 3-4 साल से इंटरेस्ट रुका हुआ है, आपका आउटस्टैंडिंग चल रहा है, उसमें आप हमारे को वेव ऑफ करिए। इसी तरीके से शेयर होल्डर्स से के साथ भी बात की जाती है। तो ये कहलाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। डेफिनेशन पढ़ते हैं, अ प्रोसेस बाय विच अफेयर्स ऑफ अ कंपनी आर रीऑर्गेनाइज्ड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। असेट्स को रिवैल्यू किया जाता है, आज की मतलब फेयर वैल्यू पे लिया जाएगा। रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को चेक किया जाएगा। एंड बाय राइटिंग ऑफ द लॉसेस ऑलरेडी सफर्ड बाय रिड्यूसिंग द पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड और वेरिंग द राइट्स अटैच टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स। क्या क्या होता है उसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। देखिए, कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि क्या रेजोल्यूशन पास करना है, क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, वो तो आप लॉ में पढ़ोगे। हम यहाँ पर केवल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे। सबसे पहला मेथड क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को ऑल्टर करना, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, लाइक इंक्रीज ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जैसे हम लोग 1 लाख शेयर इशू कर सकते थे, ऑथराइज था, अब हमने उसको ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ा लिया, 1 लाख की जगह 1.5 लाख करवा लिया। कंसोलिडेशन एंड सब डिविजन इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर और स्मॉलर डिनोमिनेशन, ये क्या होता है, 100 रुपए के एक शेयर को 10-10 रुपए के 10 शेयर में कर देना। ये हो गया स्प्लिट करना, सब डिवीजन करना। कंसोलिडेट करना क्या कहलाएगा, 10-10 रुपए के शेयर्स को जैसे 10-10 रुपए के 10 शेयर को 100 रुपए का एक शेयर बना देना। ठीक है, आप कहोगे इससे क्या फायदा होगा। देखिए क्या कर रहे हैं हम, जैसे स्प्लिट करके, हो सकता है हमारे को डिबेंचर होल्डर्स वगैरह को पेमेंट करनी हो, तो हम उसको स्प्लिट कर रहे हैं जिससे कि शेयर्स दे पाए, इजी रहे। अब 100 रुपए का एक शेयर होगा तो 100 के मल्टीपल में ही जाएगा, तो उसको स्प्लिट कर दिया। अगर कंसोलिडेट करना है जिससे कि राइट्स खत्म करने हैं, शेयर होल्डर्स ने कहा है कि ठीक है आप एक एक शेयर को 100 का कर दो, कंसोलिडेट कर दो। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस हो जाएंगे उससे, तो कंसोलिडेशन कर सकते हैं। तो होता क्या है इन चीजों में, एक दो एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें क्या हुआ, पहले नरेशन पढ़ते हैं। बीइंग सब डिवीजन ऑफ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 10,000 शेयर थे 100-100 रुपए के, 75 पेड अप था उस पे। ठीक है, अभी 25 रुपए उनसे लेने बाकी थे। इनटू हमने उसको क्या किया, सब डिवाइड किया, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹7.5 पेड अप। तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं ना, शेयर होल्डर्स को कुछ पैसे देने पड़े ना हमें उनको कुछ देने पड़े, कंपनी को कुछ नहीं देना पड़ा ना शेयर होल्डर्स को कुछ देना पड़ा कंपनी को। केवल क्या किया, उसकी डिनोमिनेशन चेंज कर दी। ठीक है, पहले 10,000 शेयर थे 100-100 के, अब 1 लाख शेयर हो गए 10-10 रुपए के। पहले 75 रुपए पेडअप कहलाते थे, अब 7.5 रुपए पेडअप कहलाते हैं। तो आप देखिए एंट्री क्या बनेगी, जो आप हटा रहे हो, लाइबिलिटी कम कर रहे हो तो डेबिट होती है। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, 100 रुपए वाला खत्म हुआ, 7.5 लाख रुपए, 10 रुपए वाला शेयर आ गया तो इक्विटी शेयर कैपिटल 7.5 लाख रुपए। समझ में आई बात। लेकिन कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना पैसा आ रहा ना जा रहा। अब क्या होता है, शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करा जाता है। एक तरीका ये भी होता है ऑल्ट्रेशन का, शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया स्टॉक में, मतलब एक कंसोलिडेटेड फिगर आ गई। नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, जैसे 1 लाख रुपए का है कि शेयर्स थे 10,000 10-10 रुपए के, उसको कंसोलिडेट करके 1 लाख रुपए पे ले आए। ठीक है, जिससे कि किसी को देने में आसानी रहे, अगर फ्रैक्शंस में भी देना हो तो भी आसानी रहे, वरना वो तो केवल 10 के ही मल्टीपल में जाता या 100 के ही मल्टीपल में जाता। अब स्टॉक बना लिया, एक वैल्यू हो गई 1 लाख की, अब आप उसको कितने भी टुकड़े कर लो। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक, कैपिटल खत्म करके किस में डाल दिया, स्टॉक में। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स, शेयर होल्डर के राइट्स को वेरी करना। जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के
को 7% डिविडेंड वाले शेयर्स हमने इशू कर रखे थे, 7 की जगह उनसे रिक्वेस्ट करी कि अब आपको 5% दिया करेंगे। ठीक है, तो X% जो पहले था उसको खत्म किया, नए वाले शेयर्स जो डिविडेंड होंगे 2Y% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये इशू कर दिए। समझ में आई बात? कहने का मतलब कंपनी की हालत खराब है तो बस सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कुछ कुछ फायदा पहुंचाओ कंपनी को। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल को अब रिड्यूस कर रहे हैं। ऊपर तो ऑल्टर की थी जिसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, मेन तो इसके लिए कर रही थी, रिड्यूस करने के लिए। व्हेन अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स इज एक्सटिंग्विश्ड, अनपेड अमाउंट कहने का मतलब जैसे था ना कि 100 रुपए का शेयर 75 पेड अप, अब हमने कहा कि ये 25 रुपए मंगवाएंगे ही नहीं, खत्म करो, 75 रुपए का ही रहने दो शेयर, इस ये 25 रुपए जो अनपेड था इसको खत्म करते हैं। शेयर ही कितने का कर देते हैं? 75 का, इसमें भी उनको कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा, 75 तो ऑलरेडी पेड अप ही था ना। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप हो गया 75,000 75,000। 10,000 शेयर 10-10 रुपए के 7.5 पेड अप था, नाउ रिड्यूस टू, ठीक है, 7.5 फुल्ली पेड अप। आ गई बात समझ में? कैपिटल पेड ऑफ, अब कैपिटल पेड ऑफ कर रहे हैं, कहने का मतलब अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि कुछ पैसा उनका पे कर रहे हैं। जैसे 100 रुपए उनके आए हुए थे, हमने कहा कि एक काम करते हैं आप लोग 30-30 रुपए ले जाओ अपने, हम केवल 70 रुपए का शेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल पे ऑफ कर दी। ठीक है, क्योंकि इससे आगे के लिए डिविडेंड वगैरह के लिए आसानी रहेगी, डिविडेंड फेस वैल्यू पे दिया जाता है, फेस वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, तो 30-30 रुपए हमने उनके पेमेंट कर रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पुराने वाला डेबिट होगा, नया शेयर कितने का है? टू शेयर होल्डर, और नेक्स्ट शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, उनको 30-30 रुपए पर शेयर पेमेंट कर दी कंपनी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पेड अप कैपिटल इज कैंसिल्ड। देखिए, पेड अप कैपिटल को कैंसिल करना और ऊपर बी पॉइंट पे पे करना बहुत फर्क है। पे करने में तो आपने अपनी लाइबिलिटी पे करी है ड्यूली, तब जाके कम हुआ है। तीसरे केस में क्या हो रहा है, उन्होंने कैंसिल ही कर दी, शेयर होल्डर्स ने कहा कि एक काम करो आप 30 रुपए रिड्यूस कर दो, आपको देने की जरूरत नहीं है, 100 का शेयर 70 का कर दो, और कंपनी पे भी नहीं कर रही। बी में तो पे कर रही थी ना 30 रुपए, इसमें कह रहे नहीं आप 70 का कर दो, 30 पे ही मत करना। तो इसका मतलब 30 रुपए का क्या हुआ, कंपनी को फायदा हो गया। अब एक नई चीज आ रही है, देखो इसमें एक अकाउंट है कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन, कुछ भी नाम लिख सकते हैं हम, लेकिन एक ही नाम लिखेंगे सारी जर्नल एंट्रीज में। कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनेगा, जैसे डिसोल्यूशन वगैरह में रियलाइजेशन अकाउंट बनता था, वैसे कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, इसमें सारे फायदे और सारे नुकसान जाएंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के। सारे फायदे क्रेडिट होंगे और सारे नुकसान डेबिट होंगे, बस ये समझ लो। कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन, कंपनी को फायदा हो रहा है तो क्रेडिट कर दो इस अकाउंट को, कंपनी को नुकसान हो रहा है तो डेबिट कर दो इस अकाउंट को। समझ में आई बात? तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ठीक है, अब कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट करते हैं सबके साथ। जैसे शेयर होल्डर्स गिव अप राइट ओवर रिजर्व्स एंड प्रॉफिट, वो कहते हैं ठीक है रिजर्व्स भी खत्म कर दो, तो ठीक है, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स पे उनका राइट नहीं रहा तो खत्म करके ये फायदा हो गया कंपनी को, टू रिकंस्ट्रक्शन में डाल दिया। लाइबिलिटी सेटल्ड एट लेसर अमाउंट, लाइबिलिटी सेटल कर दी कम अमाउंट पे, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, जितने का फायदा हुआ टू बैंक अकाउंट। जैसे क्रेडिटर को 5 लाख रुपए देने थे, उन्होंने कहा कि ठीक है आप 2 लाख रुपए दे दो, 3 लाख खत्म करो, तो 5 लाख टू रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक अकाउंट। हो सकता है आपको लगे कि ये डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स वगैरह क्यों मानेंगे उनकी बात को, क्योंकि उनको पता है कि जितने हैं उतने मिलने तो है नहीं, इससे बढ़िया है कि कम में ही काम चला लो, जो आ रहा है वही आने दो। शेयर्स गिवन टू डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स एक्सेट्रा, डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स वगैरह को कई बार शेयर्स दे दिए जाते कि पैसा तो है नहीं, आप ओनर बन जाइए कंपनी के। ठीक है, तो क्रेडिटर या डिबेंचर खत्म हो रहे हैं टू शेयर कैपिटल, नहीं शेयर कैपिटल इशू हो गई उनको। अब देखिए डी पॉइंट में इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू बढ़ रही है, कंपनी के लिए क्या है फायदा। डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम हो रही है, क्या है कंपनी के लिए फायदा। तो दोनों फायदे हैं, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया। असेट अकाउंट डेबिट या लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, आपको पता होगा ना, असेट एंड एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, घटते हैं तो क्रेडिट। लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू, बढ़ते हैं तो क्रेडिट और घटते हैं तो डेबिट होता है, ये तो डेबिट क्रेडिट के रूल्स आपको पता ही है। ठीक है, और मैंने लिख दिया रिवर्स द एंट्री ऑफ असेट डिक्रीजेस, अगर असेट कम हो रही है या लाइबिलिटी बढ़ रही है तो एंट्री उल्टी हो जाएगी। डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड अकाउंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो पीएनएल का डेबिट बैलेंस होगा बैलेंस शीट में, उसको रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में लेकर आएंगे, उसको हटाएंगे वहां से। ये सारा लॉसेस की वजह से ही तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये तो 99% केसेस में आपको पीएनएल डेबिट में मिलेगा ही मिलेगा,
उनको नुकसान हो रहा है, इसी वजह से तो इतना तामझाम कर रहे हैं हम। तो वो लॉसेस को क्या करोगे, रिकंस्ट्रक्शन में लेके आओगे। ठीक है, क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये लॉसेस इधर है, सारे फायदे जो क्रेडिटर्स वगैरह ने हमें दिए उससे खत्म करेंगे हम उसको। ठीक है, लॉस को। अब लास्ट में जो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में हमारा बैलेंस बच गया, जो भी लास्ट में बैलेंस बच गया रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, उसको आप ट्रांसफर कर दोगे किसमें, कैपिटल रिजर्व में। रेवेन्यू रिजर्व में नहीं, कैपिटल रिजर्व में, जिससे कोई डिविडेंड वगैरह नहीं पे कर सकते। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो रिकंस्ट्रक्शन का लेजर बना के देखोगे तो लास्ट में जो बैलेंस बच गया उसको डाल दो किसमें, कैपिटल रिजर्व में। कई बार ऐसा ना हो जाए कि रिकंस्ट्रक्शन में मतलब नेगेटिव में है, कोई बैलेंस बचा ही नहीं डेबिट में, तो ऐसे केस में तो फिर रिजर्व्स भी जितने और जनरल रिजर्व वगैरह अगर कुछ पड़े हैं तो वो यूज करके खत्म करा जाता है, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन नुकसान कैसे बच सकता है ना, वो तो मतलब एक नुकसान खत्म करने बैठे थे पीएनएल का, एक और आ गया। तो अगर ऐसा केस है तो फिर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, इन द बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी एंड रिड्यूस्ड इज एडेड ओनली इफ द कोर्ट सो ऑर्डर्स। ठीक है, अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, तो फिर बैलेंस शीट जब बनेगी तो उसमें एंड रिड्यूस्ड भी लगाया जाएगा साथ में। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, ये बैलेंस शीट गिवन है कंपनी की। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देखते हैं। द कंपनी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट्स शॉर्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड बाय both the classes of shareholders. A summary of the scheme is as follows. The equity shareholders have agreed that their rupees 50 share should be reduced to rupees 2.5 by cancellation of 47.50 per share. कितना बड़ा उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है कि 50 रुपए के शेयर को 2.5 पे ले आओ, 47.50 को कैंसिल कर दो। पे नहीं कर रही कंपनी, कैंसिल कर रही है। They have also agreed to subscribe for 3 new equity shares of 2.5 each for each equity share held. और वो सब्सक्राइब भी करेंगे 2.5 रुपए के शेयर के लिए, क्योंकि उससे कैपिटल आएगी ना कंपनी में, तो वो शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे। कैसे करेंगे इसको देखिए, पहले देखते हैं नोट्स में कितने शेयर है, 15,000 के 50-50 रुपए के, 2.5 पे लेके आना है, मतलब कंपनी को फायदा हो रहा है 15,000 इंटू 47.50 का। ये फायदा है जो रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। तो इंटू करके देख लेते हैं, 47.50 ये अमाउंट आ रहा है 7,12,500 का। और नए शेयर कितने के होंगे, 15,000 इंटू 2.5 रुपए के, 15,000 इंटू 2.50, ये हो जाएगा 37,500 रुपए। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री देखिए, 2.5 रुपए के शेयर और कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन कैसे आया था, 15,000 इंटू 47.50 कैपिटल रिडक्शन में लिख दिया। आई बात समझ में। अब उन्होंने हर शेयर होल्डर ने 3-3 शेयर के लिए अप्लाई किया। शेयर थे कितने शेयर थे 15,000, तो 15,000 इंटू हर शेयर के लिए 3, तो 15,000 इंटू 3 इंटू एक एक शेयर अब कितने का है, 2.5 रुपए का, तो 15,000 इंटू 3 इंटू 2.5 रुपए, तो ये हो गया 1,12,500। ठीक है, ये शेयर्स उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया। आप इसकी दो एंट्री भी कर सकते हो, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव एग्रीड टू कैंसिल द अरियर्स ऑफ डिविडेंड। उन्होंने एग्री करा है कैंसिल करने के अरियर्स ऑफ डिविडेंड, जितना भी डिविडेंड पुराना पेंडिंग है। ये लिखा प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर फॉर 5 इयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देखिए, हमने प्रेफरेंस शेयर्स पर जो डिविडेंड है, क्या इसकी कोई लाइबिलिटी बना रखी है कहीं पर बुक्स में? नहीं। कोई भी ऐसी कंटिंजेंट लाइबिलिटी होगी जो आपने ऑलरेडी कंसीडर ही नहीं कर रखी, वो अगर वेव ऑफ हो रही है तो उसकी क्या एंट्री पास करोगे? वो तो हम कंसीडर करके चल भी नहीं रहे ना बैलेंस शीट में। समझ में आ रही है बात? तो जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में है ही नहीं, उसको क्या कैंसिल करेंगे, उसमें क्या फायदा दिखाएंगे? था ही नहीं बुक्स में। ठीक है, बल्कि उसमें तो अगर वो 5 साल का नहीं था, उसमें 1 साल का पे करना भी पड़ जाए तो भी वो खर्चा है, तब भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि आपने तो 1 रुपए भी नहीं दिखा रखी है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। समझ में आई बात? ये सारी कंटीजेंट लाइबिलिटी पे एप्लीकेबल होता है। तो उन्होंने एग्री करा है कैंसिल करने का, तो हमने तो कौन सा लिख रखा था। आगे कहता है एंड टू एक्सेप्ट फॉर ईच शेयर, हर शेयर के लिए वो क्या एक्सेप्ट करेंगे, 4 नए प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, 10-10 रुपए के 4 शेयर वो एक्सेप्ट करेंगे, एंड 6 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5 ईच, ऑल क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप। तो उनके पास जो एक एक शेयर था 50 रुपए का, उसके बदले में कंपनी क्या दे रही है, उसके बदले में 4 नए प्रेफरेंस शेयर दे रही है 10-10 रुपए वाले,
और 6 न्यू इक्विटी शेयर्स दे रही है ₹2.5 वाले। ठीक है, तो थे कितने पहले ये देख लेते हैं। जैसे 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे, तो 12,000 शेयर्स के बदले आपको 12,000 इंटू 4 इंटू ₹10, ये तो प्रेफरेंस शेयर्स मिल रहे हैं। और इक्विटी शेयर्स कितने मिल रहे हैं? 6 शेयर, तो 12,000 इंटू 6, एक शेयर के लिए 6 मिल रहे, तो 12,000 के लिए 12,000 इंटू 6 इंटू ₹2.5 ये मिल रहा है। अब अगर फिर भी कुछ फायदा नुकसान होगा तो वो कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में आ जाएगा। तो पुरानी वाली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हो रही है ₹6,00,000। देखो, ये सब्सक्राइब नहीं कर रहे नए शेयर्स, ये नहीं कह रहा, एक्सेप्ट कर रहे हैं किसके बदले में? जो उनपे था। इक्विटी शेयर होल्डर्स ने तो अप्लाई किया था। आप लैंग्वेज को डिफरेंस समझो, एक होता है अप्लाई करना कि ठीक है हम पैसे दे देंगे, लाओ दो, और दूसरा क्या कह रहा है, नहीं इसके बदले में आप एक्सेप्ट करो, मतलब ये हटा रहे हैं हम, वो दे रहे हैं। तो 6,00,000 डेबिट, बदले में दिया ये, तो जितना भी नुकसान हुआ वो ₹60,000 डेबिट कर दिया। आई बात समझ में? सी पॉइंट, लेंडर्स टू द कंपनी फॉर ₹1.5 लाख। लेंडर्स टू द कंपनी, लाइबिलिटीज में देखिए कहाँ है ये, लॉन्ग टर्म बोरिंग लोन दे रखा है 5,73,000 का। ठीक है, ठीक है, क्या कहता है उसमें से जो 1.5 लाख वाले हैं, एग्रीड टू कन्वर्ट देयर लोन इनटू शेयर एंड फॉर दिस पर्पस दे विल बी अलॉटेड 12,000 न्यू प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 12,000 इंटू 10, तो ₹1,20,000 के तो प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, और 12,000 के न्यू इक्विटी शेयर, मतलब 12,000 न्यू इक्विटी शेयर दे रहे हैं ₹2.5 वाले। तो ये कितने के हो गए? ₹30,000 के। तो 1.5 लाख की जगह हम ये दे रहे हैं, तो फायदा नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं, एज इट इज दे देंगे। लोन डेबिट हुआ 1.5 लाख का, टू प्रेफरेंस शेयर 1,20, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000। समझ में आई बात? द डायरेक्टर्स हैव एग्रीड टू सब्सक्राइब इन कैश फॉर 40,000 न्यू शेयर्स ऑफ ₹2.5 ईच। अब डायरेक्टर्स भी अप्लाई करेंगे शेयर्स के लिए, अप्लाई करेंगे तो पेमेंट आएगी सब। इन एडिशन टू एनी शेयर टू बी सब्सक्राइब बाय देम अंडर ए, कह रहे ऊपर ए में अगर उन्होंने कुछ करा हो तो वो छोड़िए, 40,000 शेयर्स ₹2.5 के वो अप्लाई करेंगे, तो वो ठीक है, ये तो नॉर्मल बात है। बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ऑफ द कैश रिसीव्ड बाय द कंपनी, of the cash received by the issue of new shares, ₹2 lakh is to be used to reduce the loan due by the company। ₹2 लाख की कैश पेमेंट करनी है, लोन की कैश पेमेंट, खत्म नहीं करनी, मतलब उन्होंने फायदा नहीं पहुंचाया हमें। लोन डेबिट टू बैंक 2 लाख 2 लाख, इसमें कंपनी का कोई फायदा या नुकसान तो हो नहीं रहा। फायदा नुकसान होगा तब आएगा कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। द इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल्ड इज टू बी अप्लाइड टू राइट ऑफ द डेबिट बैलेंस इन P&L अकाउंट। जो P&L अकाउंट में डेबिट बैलेंस है कितना है? P&L का डेबिट बैलेंस है 4,51,000 का, इसको राइट ऑफ करेंगे, एंट्री क्या होगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट 4,51,000। आगे, टू राइट ऑफ 35,000 फ्रॉम द वैल्यू ऑफ प्लांट, कैपिटल रिडक्शन टू प्लांट ₹35,000। ठीक है, एंड एनी बैलेंस रिमेनिंग इज टू बी यूज टू राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रेडमार्क एंड गुडविल। ट्रेडमार्क एंड गुडविल 3,18,000 की है, कह रहे अभी भी कुछ पैसा अगर पड़ा है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में तो उसको राइट ऑफ कर दो। अभी कुछ पड़ा है, वो कैसे पता चलेगा? या तो आप लेजर बनाओ कैपिटल रिडक्शन का। अब लेजर नहीं कह रहा और आपको बनाना भी नहीं है, तो फिर एक काम करो, कैपिटल रिडक्शन ऊपर से देखते चलो कहाँ फायदा हुआ था। ₹7,12,000 का तो फायदा था, फायदा क्रेडिट होता है ना, 7,12,500 का फायदा हुआ था हमारे को, और उसमें से ₹60,000 ये नुकसान हो गया था। फिर हुआ था कुछ, हाँ, फिर ये 4,51,000 और ₹35,000 हमने यहाँ करे, 4,51,000 और 35,000। तो ये करके देख लेते हैं, 7,12,500 माइनस 60,000 माइनस 4,51,000 माइनस 35,000, तो बच गए 1,66,500। इतना राइट ऑफ कर सकते हैं, तो ठीक है, पर ये चेक कर लिया करना कि इतना है भी, कभी इससे भी कम बैलेंस हो तो नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव में थोड़ी ना लाओगे। तो टू ट्रेडमार्क एंड गुडविल इससे तो कहीं ज्यादा था, शायद 3,18,000 कुछ पड़ा था ना ऊपर, तो 1,66,500 कर दिया। अब बस यही चीजें आप इसको बैलेंस शीट में देखिए, एंड रिड्यूस्ड करके जरूर लिखना है। ये इन्होंने बैलेंस शीट दे रखी है, आई होप ये आप पढ़ ही सकते हो, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बस तब खुलता है जब कंपनी को कोई फायदा या नुकसान हो रहा हो। लाइबिलिटी पे करी नॉर्मली, शेयर्स लोगों ने अप्लाई किए पैसा देके, इसमें कहाँ कोई फायदा या नुकसान हो रहा है, एक हाथ से ले रहे हैं एक हाथ से दे रहे हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।